जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज देख रहे थे 71th बीपीएससी के लिए, ठीक है। उसी क्रम में आपका ये वीडियो नंबर 5 है, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट अगर आप देखें तो ये आपका 5 नंबर का वीडियो है, ठीक है। इसके पहले का 4 वीडियो, साथ ही साथ 11 वीडियो और जो आपका सेक्शनल टेस्ट है उसके वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, और उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए और सभी को देख लीजिए। ये 5 नंबर का वीडियो तो हो गया, अब पहले से 11 है, ठीक है। तो आप जाके देखिए, कम से कम 16 वीडियो आपको मिल गए हैं, और आप यकीन मानिए अगर आप उनको देखेंगे, पहले आप 11 वाले को देखिएगा, उसमें क्या है वो आपको सेक्शनल टेस्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे करके आपको वो पूरा करा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या किया गया है, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट कराया जा रहा है। उसमें भी आपको सब मिक्स करके दिया जा रहा है, यानी कि पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको उसमें ये फुल लेंथ टेस्ट आपको लिया जाएगा, यानी कि आपको एक साथ सब चीज़ कवर करा दिया जाएगा बहुत कम समय में, ठीक है। आप मान के चलिए 11 वीडियो वहाँ हो गए और ये 5 यहाँ, 16 वीडियो हो गए। अभी इसमें और वीडियो आना बाकी है, ठीक है। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 5th नंबर का ये वीडियो, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका ये 5th नंबर का वीडियो है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है, सैंधव सभ्यता के स्थल के बारे में और नदी के बारे में कौन कहाँ पे है, आपको मैच कराना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सही उत्तर का आपको चयन करना है मैच करा के। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मांडा कहाँ पे हो जाएगा, चेनाब नदी। आलमगीरपुर कहाँ हो जाएगा, हिंडन नदी। दैमाबाद कहाँ हो जाएगा, प्रवार, प्रवार, ठीक है। आगे है सूत का गेंडोर कहाँ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दशक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा आपके सही है। चलिए इसे देख लेते हैं, पहला और तीसरा में क्या दिया गया है। पहला में आपका दिया गया है यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी श्रावस्ती थी। तीसरा वाला क्या है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद में दिया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला में, ठीक है। पहला वाला में जो है इसकी निंदा की गई है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी में कलिंग डैश में राजवंश का उदय हुआ। कलिंग में डैश राजवंश का उदय हुआ, किसका हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, सी यानी कि चेदी, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख से। क्या हो आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख, कहाँ से, एरन अभिलेख से। आगे चलिए, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महमूद गजनबी के। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखेंगे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये रहा, कथन बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, इसमें बताया गया है ए, यानी कि ए और आर दोनों आपके सही दिए गए हैं। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की। कब किया, तो 1336 में की। आगे चलिए, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन का विकास डैश अलवार वैष्णव संतों डैश नयनार शैव संतों ने किया था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आंसर हो जाएगा 12 और 63, ठीक है। 12 और 63 यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा बी आंसर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मध्यकालीन सिक्के हैं और उसके प्रकृति कैसी वो पूछा गया है, यानी कि आपको मैच कराना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहा, आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको चलिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट आपको मैच करा के, ठीक है। चलिए यहाँ पे रुपया है और उसके बारे में मैच कराना है। यहाँ देख लीजिए, पहला क्या हो जाएगा, ए का 3 है, रुपया हो जाएगा आपका चांदी का सिक्का। मुहर हो जाएगा 4, यानी कि सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का। इलाही क्या हो जाएगा 2, यानी कि सोने का गोल आकार का सिक्का। और सहसा क्या हो जाएगा, सोने का सबसे बड़ा सिक्का। आप मैच करा लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ 3 4 2 1, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। मराठा प्रशासन के अंतर्गत चिटनीस किस विभाग का प्रभारी होता था। यहाँ देखिएगा, चिटनीस किसका होता था, आंसर हो जाएगा 11 का आपके लिए सी, यानी कि राजकीय पत्र व्यवहार का, राजकीय पत्र व्यवहार का। 12 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहाँ हस्तांतरित किया था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ पे, देवगिरी में। आगे चलिए, निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त शासकों का मुगल शासक बनने का सही क्रम क्या, यहाँ पे क्रम पूछा है। आंसर हो जाएगा 13 का सी। पहले कौन है, बी यानी कि शाहजहां द्वितीय, उसके बाद डी सॉरी यहाँ पे सी बी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, चलिए सी मान लीजिएगा। पहले क्या है, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद आपका हुआ शाहजहां तृतीय, उसके बाद आपका हुआ शाह आलम द्वितीय, उसके बाद हुआ आपका अकबर द्वितीय, ठीक है। अगर हम सबका अगर डेट अगर देख ले एक बार, चलिए सबके डेट देख लेते हैं एक बार, तो आप देखेंगे आलमगीर द्वितीय इसका डेट कब है, तो आंसर हो जाएगा 1754 से लेकर 59। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1754 से लेकर 59, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। शाहजहां तृतीय का देखेंगे तो 1759 से लेके 60 तक है। आगे चलिए शाह आलम द्वितीय का देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले का, तो 1759 है यहाँ पे, 1759 से लेके आपका ये है 1806 तक, 1806 तक। और इसका सी का देखें अकबर द्वितीय का, तो इसका हो जाएगा 1806 से लेके आपका हो जाएगा 37 तक, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रंपाओं का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। रंपा विद्रोह के बारे में डायरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, रंपाओ विद्रोह कहाँ हुआ, आंसर हो जाएगा बी यानी कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कब से कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपके 1879 से लेके आपका ये हुआ 1922 तक, ठीक है। लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर, यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध है। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त व्यक्ति किनका, ये किसने कहा था, आंसर हो जाएगा आपके लिए 15 का ए यानी कि टी आर होम्स ने ये कहा था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम, ये रहा 16, लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा डी, 16 क्या हो जाएगा डी यानी कि 1891, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, सूची को 2 से मिलान करना है, संस्था है उसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, उसको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 17, ठीक है। चलिए 17 देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, आपको दिखेगा नहीं, चलिए मैं ये देखिए बी देख लीजिए, 2 1 3 4 इसका आंसर है, और मैच करेंगे। अगर मैं और दिखाऊंगा तो फिर ऊपर का जो आपका ये है ये छुप जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैच करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए पहले क्या दिया गया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसका क्या हो जाएगा दूसरा नंबर का, यानी कि 1924, ठीक है। आगे देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये कब हुआ आपका, आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1964, ठीक है। बी वाले का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो जाएगा, तो 1964 1 हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1925 यानी कि क्या हो जाएगा 3 का 3 वाले में। आगे चलिए खुदाई खिदमतगार संगठन कब हो जाएगा, तो 1929, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर, कथन बताना है कौन से इसमें सही दिए गए हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही दिए गए हैं। यहाँ पे आपका ये वाला और दोनों सही क्या है, तो इलिबट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया, सही है। आगे है इलिबट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने के अधिकार दिया जाना था। आगे चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 19, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं आपको वो बताना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, इसमें केवल ये वाला सही है, देख लीजिए। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, ये केवल से ये वाला आपका गलत है, ठीक है। 20, यदि संसार में कोई पाप है तो वह दुर्बलता, हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है, ये किसने कहा, आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने ये कब कहा था। आगे चलिए 21, कथन बताना है इसमें कौन सही है और कौन सा आपका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये वाला, यानी कि दोनों सही है। क्या है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ। तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से लेकर 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब हम 21 से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22, हम लोग देखेंगे 22, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कलकत्ता के किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी, 22, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि टाउन हॉल से, कहाँ से, टाउन हॉल से, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 आपका यहाँ पे, विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था, 23, आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1907, ठीक है।
पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसी विदेशी धरती पर 22 अगस्त, यहाँ पे डेट अगर आप लिखना चाहें तो 22 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। 22 अगस्त, हाँ 22 अगस्त 1907, यहाँ देखेंगे 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड शहर में फहराया गया था, ठीक है। आगे चलिए, और ये किसने फहराया था, तो आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम। इनका भी आप नाम याद रखेंगे, किसने फहराया था, तो मैडम भिकाजी ने, ठीक है। आगे चलिए 24 की ओर, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1913 में। कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ लिया, आगे चलते हैं। और ये किसने किया था, तो इसको भी जान लीजिए, सोहन सिंह भागना, एक मिनट, ठीक है, हाँ, ये लाला हरदयाल के नेतृत्व में कई भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। लाला हरदयाल की नेतृत्व में कई और ने भी किया था, ठीक है। आगे चलिए 25, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अब्दुल लतीफ़। आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। 26 है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको इसमें बताना है तथ्यात्मक रूप से सही क्या है, ठीक है। इसमें कौन सही आपको बताना है, तो हम लोग देख रहे हैं 26, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक वाला आपका सही है। यहाँ पे देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, एक, यानी कि एक आपका सही है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये कौन सा सही है, इसमें ये वाला आपका सही है। इसमें पूछा है कि कुल कितने कथन सही है, आंसर हो जाएगा एक सही है। वो कौन सा सही है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, देख लीजिए, ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए, यही वाला आपका केवल इसमें सही दिया गया, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन हम देखें 27, लिन-लिथगो आयोग 1928 का संबंध किस क्षेत्र से था। 27 का आंसर हो जाएगा कृषि सुधार से। क्या हो जाएगा, कृषि सुधार से। चलिए आगे चलिए 28, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि घटना का सही क्रम क्या है। 28 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी। आपको इसमें तो दिखेगा नहीं, चलिए चलिए, हाँ बी दिख रहा है, ठीक है। बी दिख रहा है आपको, पहले हो जाएगा बी, यानी कि आपका ये 1 नंबर ये हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, उसके बाद सी जो डी है आपका ये 3 नंबर हो जाएगा, और ये आपका ऊपर वाला 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा डेट जान लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर में है, कब हो जाएगा, तो 1854, ठीक है। आगे चलिए, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम, ये आपका कहाँ पे है, ये नंबर 2 पर है, कितना है, तो 1856, ठीक है। आगे चलिए, यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह, ये कब किया गया आपका, आंसर हो जाएगा 59 में, 1859 में, ठीक है। आगे चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा यात्रा कब की गई है, आंसर हो जाएगा 1921 में, यहाँ ऊपर में लिखिएगा 1921, ये आपका हो गया डेट, और ये आपका ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, हम लोग आगे देखेंगे। ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला, ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा। 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, एक सेकेंड, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ पे, पूना में। आगे चलिए 31, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं, तो आंसर आपको बताना है 31, आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है, ये सही है, एक प्रकार की विद्युत तरंगें होती हैं। आगे है, यह तटस्थ यानी कि ये न्यूट्रल होती हैं, इन पर ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे चलिए, गामा किरण की वेदन क्षमता अत्यधिक होती है, यहाँ पे भी आपका ये सही, गामा किरण की वेदन क्षमता क्या होती है, अत्यधिक होती है, यानी कि आपका ये तीनों कथन सही दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए 32, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी छोटी कर दी जाती है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक। आगे चलिए 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी यहाँ पे आपको दोनों सत्य है, ठीक है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए और बी दोनों। आगे देख लेते हैं, किसी तार का प्रतिरोध आर उस तार के सापेक्ष वोल्टता तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा आई के अनुपात के बराबर होता है, और सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे चलिए 34 नंबर देखेंगे, ये रहा आपका, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, बात हो रही है यहाँ पे 34 की, आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वेबर। आगे चलिए 35, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 35 का आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। आगे चलते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है।
आंसर हो जाएगा सी यानी कि रेडियो धर्मिता का नियम। 37 निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? 37 बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं 38 नंबर। स्पर्शिक घर्षण बल यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या है ये? आंसर हो जाएगा बी यानी कि समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु का विरोध करने वाला बल। आगे चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 39 है आपका, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, क्या कहलाता है? 39 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि संवहन कहते हैं उसे। आगे चलिए 40 लाल रंग के प्रकाश का तैरंग लगभग कितना है? 40 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे चलिए 41 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 41 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, कितना होता है? तो 65.0 65 है। ठीक है, चलिए कार्बन कितना होता है? तो लगभग 18% और हाइड्रोजन होता है आपका 10 और आपका नाइट्रोजन होता है 3%। ठीक है, कितना मात्रा है इसका? 42 है जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? 42 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सही आपको वो पूछा है। 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों आपके सही है, यानी कि हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। हाइड्रोजन को तरल रूप में प्रभावित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 44 की ओर। ये रहा कार्टोनाइट और पिच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? 44 आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूरेनियम के। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। 45 हम लोग देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी। इसमें आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि जब मैं दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन दिखाना होगा फिर इसका आंसर बताना होगा। इसका आंसर सी है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट अगर बता दूँ कि ये दोनों ही सही है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए गैस को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है। आगे चलिए 46 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, हम वो देख लेते हैं 46। इसमें दिया गया आपका सी, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है, सही है। अभियांत्रिक हीरे यानी कि सिंथेटिक डायमंड्स को उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है, दोनों आपके सही है। आगे चलिए 47 दही में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्या है? लैक्टिक अम्ल। आगे चलिए 48 हम देखेंगे। 48 है अग्निशमन कपड़े, रक्षा वाहनों का कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? 48 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, क्या हो जाएगा? केवलर। आगे चलिए 49 तीन धातु ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.2 वी -3 वी एवं 0.5 वी है, इन धातुओं की उपचयन शक्ति होगी क्या? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि बी, ए और सी सभी ग्रेटर देन का साइन है। आगे चलिए 50 सूची 1 को 2 से मिलान करना है, उद्योग है उसके उत्प्रेरक है। यहाँ देखिए उद्योग है उसके उत्प्रेरक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 50 हम लोग देख रहे हैं, इसको मिलाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इसका आंसर देख लीजिए पहले, आंसर क्या हो जाएगा 2134 2134। ठीक है, हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक बार में पूरा नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको छोटा कर लूँ, वो आपको दिख रहा होगा, मैं मैच कराता हूँ, अब देखिएगा। ठीक है, तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 यानी कि लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना क्या हो जाएगा? 1 यानी कि निकेल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि वेनेडियम वेनेडियम पेंटोक्साइड। और लास्ट है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि क्या हो जाएगा? तो गर्म एल्यूमिना। ठीक है, चलिए यही आपका है, आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए 2134। चलिए हम लोग आगे चलेंगे 51 की ओर। ये रहा आपका 50, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? 51
आंसर हो जाएगा एडेक, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी यानी कि एडेक, यानी कि ADE के, ये आपका वसा में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा 52 का आपका, यहाँ देख लीजिए पहले क्या है, सी। ठीक है, ये आपका सी सही है। क्या है, तो अक्षीय कलियां यानी कि ऑक्सिलरी बर्ड्स पत्ती और तने के जोर पर होती हैं और शीर्ष कलियां यानी कि टर्मिनल और एपिकल बर्ड्स पौधे की लंबाई में वृद्धि करती हैं। आगे चलते 53। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। 53, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि ग्रेना। आगे चलते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका, तो 54 देखेंगे, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक सही है। इसके बारे में जान लीजिए, तो इसी हरा टेस्ट का उपयोग वर्णता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए किया जाता है। यानी कि ये आपका गलत है क्योंकि इसमें हीमोफिलिया दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका ठीक है, कुनैना, यहाँ पे देखिएगा कुनैना के बारे में दिया गया है। कुनैना सिनकोना वृक्ष, कुनैना सिनकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त होती है, ये आपका इसमें सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी में आगे देख लेते हैं। सिनकोना का वैज्ञानिक नाम सिनकोना ऑफिन्यूलेसिस है। यह रुबिएसी परिवार का पादप है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुनैना का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, यानी कि अगर आप देखें ये वाला और दोनों आपका सही है। ठीक है, ऊपर वाला आपका गलत है, पूछा क्या सही है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक इसमें सही है, और वो आपका क्या सही है, तो बी और आपका सी इसमें सही दिए गए और ए वाला आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए। अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रकंद से ये आपका मिलता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका 56। शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण करना। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण करना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होता है। 57, आंसर हो जाएगा तिल्ली व आरबीसी, तिल्ली व आरबीसी। 58, एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना दी है। 58 आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा ए, लेकिन बीडल और स्टेम ने, यहाँ देखेंगे ए हो जाएगा। 59, निम्नलिखित में से कौन सा लिगो से संबंधित है, लिगो यहाँ पे देखिएगा LIGO से संबंधित है। 59 आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। 60, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। 60 आंसर हो जाएगा ए यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को यहाँ पे हम लोग कम करेंगे, उसी के लिए आपका किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में आपका 61 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हम लोग देखेंगे 61, ये रहा। ठीक, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में आने का सही क्रम क्या है, आपको वो बताना है। तो 61 हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 1 और 3, बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका अंगीकृत, उसके बाद हो जाएगा अधिनियमित, उसके बाद हो जाएगा आत्मर्पित। ठीक है, आगे चलिए 62, JVP समिति का उद्देश्य क्या था। 62 आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के औचित्य की समीक्षा करना, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पर जो है सही दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ये रहा आपका 63। ठीक है, इसमें आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें मैच कराना है। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन जो है आपको इसमें मैच कराना है कि इसमें पहले क्या होगा, सॉरी इसमें मैच कराना है कि कौन सा क्वेश्चन किसके संग मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिखेगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखा दूँ एक बार। ये एक सेकंड, चलिए इस बार इसका सेट में क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो मुझे आपको बताने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप समझिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैच करा के। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 63 है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इसका आंसर हो जाएगा सी, पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए सी, इसका आंसर याद कर लीजिए 3 4 1 2। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैं छोटा करूँगा तो क्वेश्चन कटने लगेगा, अगर बड़ा करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसका आंसर थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है इस क्वेश्चन में। चलिए मैं ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग देखे थे 63। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज 1 में क्या दिया गया, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप मैच कीजिएगा, डायरेक्ट देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैच कर लीजिए। अनुच्छेद 19(1) में सब क्लॉज 2 में यानी कि बी में क्या दिया गया, आंसर हो जाएगा
पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे ऐसे मैच कीजिएगा। आगे चलिए, अनुच्छेद 19(1) का सब क्लॉज 3 में क्या दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आगे चलिएगा, अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज डी में क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ एक बार। 3, 4, 1, 2 इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैच करने में दिक्कत होता है, काफ़ी बड़ा होता है ना क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। उपयुक्त कथन किन का है? 64 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि किसका है? केटी शाह का। आगे चलिए, 65, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया? 65 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आपका हो जाएगा यूएसए। आगे चलिए, 66, कथन बताना है कौन सही इसमें, कौन और गलत है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 66, आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए। यहाँ देखिएगा, ए हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। चलिए दोनों देख लेते हैं क्या है इसमें, यानी कि सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। आगे चलिए, 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपके सही है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक वाला, आपका ये आंसर हो जाएगा केवल एक वाला सही है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे चलिए, 68, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की है? आंसर हो जाएगा आपके लिए 68 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। आगे चलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1992 में, 1992 में। 70, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 70, आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 106वां नंबर का। आगे चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, 71 में कौन सा सत्य है आपको वो बताना है। हम लोग देख रहे हैं 70, ठीक 71। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, आंसर आप देख लीजिए एक बार पहले, अगर आपको किसी को बनाना हो तो एक बार देख लीजिएगा। ये रहा आंसर और ये रहा आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि फसल आते हैं। खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं? चावल, ज्वार, बाजरा और आपका मूंगफली। आ गया, रबी फसल सर्दी के मौसम में बोई और बसंत के मौसम में काटी जाती है। करेला एवं मूंग दाल की फसल जायद फसल के अंतर्गत आती है। करेला और मूंग दाल की फसल आपका जायद फसल के अंतर्गत आती है। 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। हम लोग देख रहे हैं 72, आंसर हो जाएगा इसका, ये रहा पहले क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका ओरिजिनल आंसर। ठीक है, क्या सही है? तो पहले वाला सही है, यानी कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने केंद्र और राज्य दोनों की जीएसटी लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान की। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? पहला वाला आपका सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन 73, जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि जीडी डिफ्लेटर क्या दर्शाता है? 73, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात आपको ये दिखाता है। 73 हो गया। आगे चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका 74, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको कैसे दिखाऊं, उसको छोटा करूंगा तो क्वेश्चन कटने लगेगा। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 3 और 4 आपका सही है। चलिए यहाँ से आप देखते चलिए, 1, 3 आपका सही है और 4 भी सही है। चलिए देख लेते हैं। डिफ्लेशन यानी कि अस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में कमी हुई है। और आपका 3 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन में कई आर्थिक समृद्धि नहीं होती, बेरोजगारी अधिक होती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। आगे है, रिफ्लेशन ऑफ स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों के बढ़ने की घटना है। आगे चलिए, इसमें देखते हैं 75, विषम को आपको चुनना है, इसमें कौन ऑड है आपको उसमें चुनना है। आंसर हो जाएगा डी, प्रवेश कर। ठीक है, आगे चलते हैं 76, वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है? 76, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राथमिक घाटा। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा इसका आंसर डी, यानी कि प्राथमिक घाटा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे यहाँ पे 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सत्य कथन का आपको चयन करना है। हम लोग देख रहे हैं 77। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ देख लीजिए सी हो जाएगा। पहला और दूसरा आपको दोनों सत्य है। इस सेट में जो काफ़ी क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लॉन्ग दिए हैं, जिसको मुझे आपको बताने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बड़ा करूँगा तो कुछ कटेगा, छोटा करता हूँ तो दिखता नहीं है। इसका आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, जैसे पहला और दूसरा आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन दिखाने जाऊँगा तो पूरा क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से समझ लीजिए। वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पक्रिया ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं, उसे रेपो दर कहा जाता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, उसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। आगे चलिए 78 मिलान करना सूची 1 और 2 से। पंचवर्षीय योजना है, उसके मॉडल या निर्माणकर्ता आपको दिए गए हैं। हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। आंसर इसमें दिया गया है बी। आपको कैसे दिखाऊं, चलिए यहाँ से दिखेगा बी इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बी इसका आंसर है। क्या है? ए का 4, यानी कि पहली पंचवर्षीय क्या है तो हेराल्ड डोमर मॉडल है। यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। दूसरी पंचवर्षीय क्या है? आंसर हो जाएगा 1, यानी कि नेहरू महालनोबिस मॉडल है आपका, ये दोनों लिख लीजिए। आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये क्या है? आंसर हो जाएगा सी का 2, यानी कि गाडगिल मॉडल है आपको, ये 3 लिख लीजिए यहाँ पे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना डी क्या हो जाएगा? 3, यानी आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि डी पी धर द्वारा तैयार आपका हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे 79। यहाँ पे दिखा अगर, ठीक है 79 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है। हम लोग देखा 79, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या है तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओप्सन स्मिथ हैं, सही है, ओसबॉर्न स्मिथ है, ठीक है। आगे चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे, ये आपका तीनों सत्य है। 80 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको चयन करना है। कौन इसमें? तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि दोनों सत्य है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी के स्तुति पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की हुई थी, दोनों आपका सही है। आगे चलिए 81। हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, मैच बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, हो जाएगा सी, यानी कि 4 2 3 1। पहले क्या होगा? पीर पंजाल, उसके बाद हो जाएगा जास्कर, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा आपका काराकोरम, ठीक है, ऐसे है। आगे चलिए यहाँ देख लेते हैं 82 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। यहाँ देखें 82 है आपका। भारत में पूर्व मानसून मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 82 आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि यह भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से जुड़ा है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी के सहायक नदियां कौन है? 83 आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे वैसे जान लीजिए। आंसर हो जाएगा श्योक नदी, उसके बाद हो जाएगा हुंजा नदी, यहाँ पे हुंजा नदी, उसके बाद हो जाएगा आपका नुब्रा। ये तीनों वैसे इसका आंसर भी हैं, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन 84 देखेंगे। निम्नलिखित का मिलान करना है। मिट्टी है, उसकी विशेषताएं दिए गए हैं, तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 84 ये दिखा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं और छोटा करके। इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड और छोटा करना होगा, ये रहा इसका आंसर ए, यानी कि 2 1 3 4 नहीं दिखेगा। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका आंसर रहा। चलिए मिलान कर लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 2 ये वाला आपका हो जाएगा, यानी कि लौ से भरपूर, ह्यूमस से कम, ठीक है। आगे है काली मिट्टी के बारे में, आंसर हो जाएगा 1, यानी कि उच्च मिट्टी की नमी, कपास की खेती। आगे लाल मिट्टी, यानी कि 3, यानी कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति। और जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा पोटाश में समृद्ध, फास्फोरस में कम, ठीक है। आगे चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। 85, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें आपका सही दिए गए हैं। दूसरा और तीसरा आपका सही है। देखिए मैं अगर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग, पहले तो ये वीडियो लॉन्ग बनेगा, उसके बाद आपको एक ही, जैसे कि मैं इसे छोटा करूंगा तो आपको क्वेश्चन जो है साइड से कटने लगेगा, ठीक है। तो इस बार आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप उसे याद रखिएगा। बहुत लोग बोलते हैं सर आप ऑप्शन नहीं दिखाते, कारण क्या है? मैं अगर देखिए
मैं अगर आपको इसका ऑप्शन दिखाऊंगा ना, यहाँ पे देख लीजिए, और मैं इसका ऑप्शन दिखाने चलूँगा तो वीडियो कट जाएगा, यानी कि साइड यहाँ देखिए आपका स्क्रीन जो यहाँ से कट जाएगा, तो इसके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन का जो भाग है वो कट जाएंगे और एक ही बार में आपको बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका आंसर मैं उसे जूम करके आपको बताता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन जो है नहीं दिखता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये ऐसा आपको लगेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ आंसर याद रखिए। ठीक है, जैसे इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक है, ये ऐसे याद रखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरो मिश्र धातु के उत्पादन में किया जाता है और मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदानें मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आगे है 86, कथन है ए और आर कौन सा इसमें सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा 86 का आपके लिए ए, यानी कि दोनों इसमें कथन सही दिखे, जैसे इसमें दिख गया तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए दोनों सही है। क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिकतर मौसमी हैं और उनके तल कठोर चट्टानों से बने हैं। आगे चलिए 87, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगे के समान है। 87 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पी तरंगे जो आपका ये है। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है आपको वो बताना है। 88 का आंसर क्या, 88 हम लोग देखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा युग्म सही सुमिलित है, आंसर हो जाएगा बी। 88 का क्या हो जाएगा बी, यानी कि बोडो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, आगे चलिए 89, निम्नलिखित में से किस प्रकार को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपके लिए 89 का सी, यानी कि किसे कहेंगे, शुक्र को हम लोग कहेंगे। आगे चलिए 90, पृथ्वी की भूपर्पट्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है। 90 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोह असंबंधता। आगे चलिए 91, पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के हिसाब से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है। 91 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे चलिए 92, महासागर तल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। हम लोग देख रहे हैं 92। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। 92 का क्या हो जाएगा डी, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं। सही है, और एबिसल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्रों में से है और गाइयाइट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वत है। ठीक है, 93 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 93 देखेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है आपको वो चुनना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल तीसरा वाला आपका ये जो पूछा है असत्य, तो आपका ये असत्य से छोड़ दीजिए, हम लोग सत्य जान लेते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यह हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, जगह पर ए, यानी कि अटाकामा रेगिस्तान, यानी कि 94 का आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे चलिए 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर सागर की सीमा साझा नहीं करता है। 95 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि फिनलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं 96, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हर्यक। आगे चलिए, अशोक की धम्म नीति का संदेश क्या था। 97 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से यानी कि बड़ों का शासन, बड़ों का सम्मान है यहाँ पे, शांति और अहिंसा और राष्ट्र के प्रति निष्ठा। आगे चलते हैं 98, ये रहा 98, अकबर के शासनकाल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था। हम देख रहे हैं 98, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7। ठीक है, बी हो जाएगा यानी कि 7। आगे चलिए 99, इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसने सुल्तान के खलीफा विद्रोह किया था। 99 आंसर हो जाएगा बी, दरिया खान नुहानी। 100, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल। आगे चलिए 101, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या है। 101 आंसर क्या हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। आगे चलिए 2 नंबर, बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करना। आगे चलिए 103 देखेंगे, यहाँ पे रहा 3, 1857 के में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 103 इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि उन्होंने अंग्रेज की जन और धन से मदद की थी। आगे चलिए 104, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे
शब्द नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया था? 104 आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए, यानी कि पीर मोहम्मद मुनिश ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़े हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, बख्तियारपुर, पटना और आरा। आगे चलिए। बिहार में पूर्व से पश्चिम तक नदियों का सही क्रम क्या है? 106 आंसर हो जाएगा कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ऐसे पूछा है, ठीक है। पहले यहाँ पे तो इसको ऐसे से करके, ठीक है। चलिए 106 का आंसर क्या बताया मैंने? ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 107 देखेंगे हम। ये रहा आपका 107। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित सामान्य वर्ग का प्रतिशत क्या है? 107 आंसर हो जाएगा आपका सी, कितना है? 15.52। 108 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल 4। निम्न में किस राज्य में विधान परिषद है? हाँ, इसमें हो जाएगा बिहार, ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे हम। बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या है? क्या है इसकी राशि है? 109 आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, ठीक है। 3,16,895 करोड़, ठीक है। 3,16,895 करोड़। आगे चलिए। 110 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? इसमें पूछा कितना था, ठीक है। 110 आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा 58.6। 58.6 अगर पूछ देता आंसर हो जाएगा 21.5। अगर प्राथमिक पूछता तो 19.9, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 111 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सी वाला आपका गलत है, यानी कि श्रीलंका ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड दी ऑफ द इंडियन ओशन, ये आपका गलत है, ठीक है। आगे चलते 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? 112 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए, डेविड साल्वाग्नी। आगे चलिए 113 केंद्रीय बजट 25-26 का कुल आकार कितना है? 113 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, 50,65,345। कितना है? 50,65,345 करोड़। आगे चलिए 114 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। कौन सा है इसमें? आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे पहला और दूसरा आपका सत्य है। क्या है? तो भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान करता है और वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 की वृद्धि होने का अनुमान है। आगे चलिए 115 शुक्रयान मिशन एक को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 115 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2028 में। आगे चलिए। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंका रजत रजत पदक जीता? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 90.23 मीटर। आगे चलिए 117 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन क्या है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 117 का आपके लिए डी, 1 2 3 यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। क्या है? इसका आयोजन 6 शहरों में किया गया। इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था और इसमें 28 किलो का आयोजन किया गया। आगे चलिए 118 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता किस देश से हैं? 118 आंसर हो जाएगा इटली से, ठीक है। इटली से पूछा है पुरुष एकल का विजेता, इसका नाम है जैनिक सिनर, ठीक है। क्या नाम है इसका? जैनिक सिनर, ठीक है। जैनिक सिनर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 119 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 119 आंसर हो जाएगा ए, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। 120 हिंदी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला? 120 आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की को, ठीक है। और ये सुशील शुक्ल को क्या मिला आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसे मिला है बाल बाल वाला, ठीक है। बाल जैसे यहाँ पे युवा पुरस्कार इसी को मिला है बाल पुरस्कार, ठीक है। इनके बाल साहित्य पुरस्कार से मिला है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य आपको बताना है। हम लोग देख रहे हैं 121, ठीक है। इसमें आपका जो कथन आपका दो, इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कितना सही है? दो इसमें आपका सही है। यहाँ पे बी जो ऑप्शन दिया गया ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 122।
122 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का आपको चयन करना है। 122 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका सत्य क्या है, केवल एक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे चलिए 123, ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य की पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया। 123 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। 124, खंजर सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है। 124 आंसर हो जाएगा बी यानी कि किर्गिस्तान। आगे चलिए 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था। 125 आंसर हो जाएगा ए, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 126 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है। तो सत्य क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी कि ये वाला। गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिसूचना जारी की गई है। 128 हम देखेंगे, ये रहा आपका 127 हम लोग देखेंगे। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन मिशन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। 127 आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2030 तक। आगे चलिए 128 हम देखेंगे, ये रहा 128। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना था। 128 आंसर हो जाएगा डी यानी कि कितना था, 22। आगे चलिए 129, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा आपका ए, हाँ देख लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, हम लोग क्या देख लेते हैं ए। 130 है, हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। 130 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि केवल ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति को सूचित करना है। यहाँ देखिएगा केवल ग्रामीण सड़कों, ठीक है, वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम में कभी क्या हो शहर भी अगर दे देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 131, ये रहा आपका 131। यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो में भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाले देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है। 131 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अर्तकुला पुलिस स्टेशन केरल वाला। आगे चलिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया। 132 आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि कहाँ पे, अफगानिस्तान में। 133, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोबिया। लोबिया। आगे है 134, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को डैश से शुरू हुई। 134 का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण से। आगे है बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। 135 बताइए, आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलिए 136, ये रहा आपका 136। निम्नलिखित में से किस नदी संपर्क योजना को 2025 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। आंसर हो जाएगा आपका कोसी मेची। ठीक है, 137, बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्था डैश में खोला गया है। 137 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे, भागलपुर में। 138, हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मोतिहारी। 139, सूची को 2 से मिलान करना है, क्या दिया गया है, तो पद्म पुरस्कार है और उसके विजेताओं का है। ठीक है, 110 हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी, जो दिखेगा नहीं एक बार, चलिए आंसर देख लीजिए। डी का आंसर यहाँ देख लीजिए, पहले मैं आपको मैच करा देता हूँ, ये रहा डी। चलिए मैं मैच कराता हूँ, 139 का देखेंगे, ए का 2 दिया गया है, यानी कि किशोर कुणाल हो जाएगा सिविल सेवा। निर्मला देवी, बी का क्या दिया गया है 1, यानी कि कला से, यानी कि सुजनी कढ़ाई से। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, सी का क्या होगा, सी यानी कि अध्यात्म। और डी हो जाएगा डॉक्टर शारदा सिन्हा, तो लोक कला गीत, जिनका छठ के लिए गाना काफ़ी फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये रहा आपका 140। हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशन के बीच नमो भारत रैपिड रेल शुरू की गई है। 140 का आंसर हो जाएगा जयनगर से पटना के बीच, क्या हो जाएगा, सॉरी ये रहा डी, जयनगर से पटना के बीच। आप फिर से देख लीजिए, बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशन के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा जयनगर से पटना के बीच। ठीक है, कब किया गया था, 24 अप्रैल को। ठीक है, चलिए ये रहा 140 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया टोटल। ठीक है, 140 का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और ये सेट कौन सा था, तो 5th नंबर का ये सेट था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो इसका पीडीएफ जो है आप सभी के लिए पेड होता है, जो जो इसको पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, जो जो इसको पीडीएफ लिए हैं उनके लिए है, लेकिन मैं 1-2 जो है आपको सैंपल के रूप में डाल देता हूँ कि
बहुत लोग का पीडीएफ का डिमांड करते हैं, तो बहुत लोग ने परचेस किया भी है। ये बहुत एक नॉमिनल सा फीस है। आप टेलीग्राम पे जाएँगे, आपको वहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आपको इस टेस्ट में इनरोल होना है। बेसिकली ये टेस्ट है, ठीक है? आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा। पहले आप क्वेश्चन से आंसर लगाइएगा और जो गलत होगा, सही होगा मैच कीजिएगा, उसके लिए आपको पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है? और ये पेड होता है। लेकिन 1-2 का मैं सोचा हूँ कि मैं आपको डाल दूँ, ताकि बहुत लोग डिमांड करते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है? इससे पहले 11 टेस्ट हो चुके हैं, आपको वो हो गया सेक्शनल वाइज़, ठीक है? और ये आपका जो टोटल अभी यहाँ पे इसमें 15 टेस्ट दिए जाने हैं, ये आपको हो जाएगा फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है? यानी कि टोटल आप मान के चलिए आपको 25 टेस्ट जो आपको देने हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम की तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? इसी का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर मैं कह रहा हूँ, आप भी जाइए और इस टेस्ट में एनरोल हो जाइए। अगर आपको पूरा टेस्ट नहीं लेना है, आप ये कर लीजिए, आप क्या कीजिए, समर्पण, जो समर्पण चला है 2.0, आप उसमें हो जाइए। इसमें क्या है, इसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे, वो भी फुल लेंथ वाला, ठीक है? इसमें आपका क्या होगा, 15 टेस्ट कवर हो जाएगा, आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक बार आप टेलीग्राम पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।